Hello everyone, welcome back in my channel. I'm Commerce. So यूनिट फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका कंटिन्यू है। तो आज का टॉपिक है इसमें आफ्टर नेचर ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यूनिट फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, क्लास 12th बिजनेस स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं। आपके लेवल्स क्या है वो डिस्कस करेंगे हम आज आपके साथ। सी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। As we have already learned that management does not refer to a single individual but it refers to a group of person। हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो सिंगल इंडिविजुअल को रिफ़र नहीं करता है, बट ये किसको रिफ़र करता है? ग्रुप ऑफ पर्सन। मतलब ग्रुप में काम करना हमारा क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। सिंगल पर्सन सिंगल इंडिविजुअल अगर कुछ कर रहा है तो वो आपका मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। तो इन कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एंड प्लेस एट डिफरेंट प्लेस टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरल एक्टिविटीज़। तो अगर हम कंपनीज की बात करें तो बहुत सारे पर्सन उस कंपनी में काम करते हैं जिसे हम एम्प्लॉय कहते हैं। एंड उनकी जो प्लेसेस होती है वो डिफरेंट प्लेसेस होती है कि एक ही एम्प्लॉय आपका हर काम नहीं करेगा, हर एम्प्लॉय का अलग अलग काम होगा, उनके अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस होगी एंड डिफरेंट परफॉर्मेंस होगा, मैनेजरल एक्टिविटीज़ होगी उनकी डिफरेंट। ओके, तो टू कैरी ऑन दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए दीज एम्प्लॉयज़ आर गिवन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ के थ्रू की जाती है तो उन एम्प्लॉयज़ को कुछ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दिस ग्रांट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी। तो जो आपका हम ये अथॉरिटी बांटते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो क्या क्रिएट करता है? एक चेन क्रिएट करता है, चेन ऑफ अथॉरिटी जिसे हम बोलते हैं। तो दिस चेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चेन ऑफ अथॉरिटी जो हमने बांटी है उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। उस चेन को किस 3 लेवल में डिवाइड किया गया है जिसका रिजल्ट ये आता है कि 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वो क्रिएट करता है। कौन कौन से? फर्स्ट मेन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजर लेवल जिसे हम ऑपरेशनल भी कहेंगे, लोअर भी कहेंगे। ओके, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि टॉप क्या होता है, मिडिल क्या होता है, सुपरवाइजर क्या होता है और उसमें किस तरीके से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये एक अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की एक मैंने डायग्राम है क्रिएट किया है। तो देखिए, अगर हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहेंगे, सीएफओ कहेंगे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आपके किस में आएंगे? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। फिर अगर हम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें आएंगे आपके परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड। फिर लास्ट सुपरवाइजर लेवल जिसे हम लोअर लेवल कहते हैं उसमें आपके क्या आएंगे? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। तो ये मैंने लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फिगर आपके लिए तैयार किया है कि इसमें ये बता रखा है कि अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से काम करती है एंड अथॉरिटी किस तरीके से काम करती है। तो अथॉरिटी आपकी क्या दी जाती है? टॉप से लेकर लोअर लेवल में अथॉरिटी बांटी जाती है एंड अकाउंटेबिलिटी होती है लोअर लेवल से टॉप लेवल तक जाती है। ओके, तो अब देखते हैं हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सी टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो अभी आपको बताया था क्या क्या कंसिस्ट करता है? चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जिसे हम कहेंगे, चीफ
फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO जिसे हम कहेंगे, एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सब किस में आते हैं? आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। तो इसमें आपके इंक्लूड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। तो इसमें आपका इन्वॉल्व होते हैं क्रूशियल पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, वो ज़रूरी है जो आपके लीड कर सके, डाइट कर सके, इफर्ट दिखा सके, वो भी अदर पीपल के साथ या अदर पीपल के लिए। तो द मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। तो अगर हम इस लेवल की बात करें तो इस लेवल में मैक्सिमम अथॉरिटी मतलब पावर, अथॉरिटी हम कहते हैं पावर आपके पास मतलब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करता है, प्लान पॉलिसीज़ बनाता है। तो वही आज हम इसके फंक्शन डिस्कस करते हैं। इस फंक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। तो मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव तय करते हैं। इट मीन्स टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, उसको एक नया जन्म देते हैं एक हिसाब से। और वो चाहे आपके लॉन्ग टर्म के हो, चाहे वो एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो, दोनों के लिए कौन बनाते हैं? आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं एंटरप्राइज के। फिर सेकेंड, जब ऑब्जेक्टिव्स तय हो गए, उद्देश्य तय हो गए ऑर्गेनाइजेशन के कि हमें करना क्या है, उसके बाद उस उद्देश्य को आपका फ्रेम दिया जाता है। इट मीन्स प्लान एंड पॉलिसी तैयार की जाती है कि किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव्स को, उस उद्देश्य को हम पूरा कर सके। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी उद्देश्य होगा, टारगेट होगा, उसको हम पूरा कर सके। तो द टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स ऑल्सो फ्रेम द पॉलिसी प्लान्स एंड पॉलिसी टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव्स। तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं वो आपके फ्रेम मतलब प्लान एंड पॉलिसीज़ भी बनाते हैं ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट करे उसको हम अचीव कर सके। गॉट इट? नेक्स्ट अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड है फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। फिर उसके बाद हम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है लोगों के थ्रू, पर्सन के थ्रू, वो भी आपके मिडिल लेवल में जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज करना। इट मीन्स द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट असाइन जॉब टू डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो जॉब असाइन करते हैं, जो मतलब जॉब असाइन किया, जो मिडिल लेवल में काम करेंगे उनको जॉब असाइन करवाते हैं, उनके लिए जॉब तय करते हैं कि ये लोग हमारे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करेंगे, उनको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका आएगा assembling all the resources such as finance, fixed assets, etc. तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो सारे फाइनेंस भी अरेंज करते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव्स तो तय कर दिए, बट ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए जो प्लान एंड पॉलिसी फ्रेम करी उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो सारा फाइनेंस भी अरेंज करते हैं रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटी। जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए पैसे वगैरह का भी अरेंजमेंट कौन करते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड उसके साथ साथ वो फिक्स एसेट्स भी खरीदते हैं ताकि उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में कर सके। जब तक फिक्स एसेट्स नहीं होंगे, इट मीन्स लैंड नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं होगी, तो आप वो डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसे कर पाओगे? ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, आपका नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सर्वाइव है एंड वेलफेयर है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं, आपके फाइनेंस वगैरह भी अरेंज करवाते हैं। तो टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइव के लिए एंड ग्रोथ के लिए। तो वो क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली चल सके एंड सक्सेसफुली रन कर सके। ओके, फिर लास्ट है इसमें पॉइंट है लाइसेंस
with outside word, for example meeting government official etc. लाइसेंस का मतलब होता है आपका कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो कांटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट कौन से? बाहर की गवर्नमेंट, आउटसाइड, इट मीन्स इंडिया से बाहर। क्योंकि अगर वो अपना बिजनेस हर जगह फैलाना चाहते हैं, ग्लोबल करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? सबके साथ कांटेक्ट अच्छे रखने पड़ेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कॉम्पिटिटर्स हो, सप्लायर्स हो, मीडिया हो एक्सेट्रा। तो जॉब्स ऑफ टॉप लेवल आर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स, कमिटमेंट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जो जॉब होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत स्ट्रेसफुल होती है, बहुत डिमांडिंग भी होती है, क्योंकि लंबे समय तक हमें सोचना ही पड़ता है। सोचने अब ऐसा भी नहीं है इसमें कि एक बार सोच लिया फिर हम चुप बैठ गए, नहीं, कंटिन्यूसली जब तक आपका बिजनेस आपका अच्छा चलता रहेगा आपको सोचना ही पड़ेगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो क्योंकि कमिटमेंट वगैरह होती है किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ओके, तो ये फर्स्ट था आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो स्ट्रेसफुल एंड कॉम्प्लेक्स, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स और कमिटमेंट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट है मिडिल लेवल। अगर हम मिडिल लेवल की बात करें तो ये जो लेवल होता है इसमें क्या कंसिडर किया जाता है? डिपार्टमेंट हेड्स सच अ परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। तो जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है उसमें डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट हेड्स का मतलब जैसे आपके स्कूल में होता है, स्कूल में क्या हो गया कि कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, साइंस डिपार्टमेंट अलग हो गया, आर्ट्स डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो वैसे ही जो मैनेजमेंट होता है वो कंसिस्ट करता है डिपार्टमेंट हेड। इट मीन्स अगर खरीदने का काम चल रहा है तो परचेज डिपार्टमेंट हेड में आएगा, बेचने का काम चल रहा है तो सेल्स डिपार्टमेंट हेड में आएगा, फाइनेंस का काम कर रहा है तो फाइनेंस मैनेजर डिपार्टमेंट हेड में आएगा, मार्केटिंग का काम कर रहा है तो मार्केटिंग मैनेजर डिपार्टमेंट हेड में आएगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कोई काम होगा, प्लांट सुपरिटेंडेंट होगा। तो ये सबको क्या हुआ बांटा रहता है, आपका डिपार्टमेंट में बांटा रहता है, ताकि जो काम है आपका वर्क है वो स्मूथली चल सके। क्योंकि अगर परचेज भी एक ही इंसान कर रहा है, सेल्स भी एक ही इंसान देख रहा है, फाइनेंस भी एक ही देख रहा है, मार्केटिंग भी एक ही कर रहा है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। सबको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन चल सकेगा। ओके, तो पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान एंड पॉलिसी मेड बाय टॉप लेवल। तो जो लोग होते हैं इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, इस ग्रुप के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी एग्जीक्यूट प्लान एंड पॉलिसी बनाई है किसके थ्रू? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो भी प्लान एंड पॉलिसी बनाई है, अगर कुछ गड़बड़ी आती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग। ओके, तो दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर लिंकिंग पिन क्यों बोला गया है मिडिल लेवल को? क्योंकि टॉप, देन सेकंड में मिडिल एंड थर्ड में आपका आता है लोअर लेवल। इट मीन्स आपका मिडिल लेवल एक एजेंट का काम करेगा, मतलब अगर टॉप लेवल को अगर कोई बात पहुंचानी है लोअर लेवल तक तो पहले मिडिल लेवल के पास जाना पड़ेगा, देन मिडिल लेवल लोअर लेवल को पहुंचाएगा बात। और अगर लोअर लेवल को भी टॉप लेवल तक कोई कंप्लेन करवानी है या फिर कोई भी सजेशन देना है तो उनको भी पहले मिडिल लेवल के में जाना पड़ेगा, एंड देन मिडिल लेवल के बाद उसके बाद टॉप लेवल में आएंगे। तो यहाँ ये बोला गया कि इन दोनों के क्या है? लिंकिंग पिन बिटवीन, किसके बिटवीन? बीच का, टॉप एंड लोअर लेवल के बीच का कौन आता है? एक लिंक है, कौन? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। They also exercise the function of top level of for their department as they make plan and policy for their department, organize and collect the resources etc. अब यहाँ पर ये भी बोला गया है जैसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान एंड पॉलिसीज बनाता है, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो भी रिसोर्सेज वो ऑर्गेनाइज कराते हैं, कलेक्ट करवाते हैं, वैसे ही मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने जो डिपार्टमेंट हेड डिपार्टमेंट्स बांटे हैं वो भी अपने डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान एंड पॉलिसीज बनाएंगे ताकि उनका डिपार्टमेंट अच्छे से चल सके, और रिसोर्सेज भी अवेलेबल कलेक्ट करवाएंगे एंड ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ताकि अभी मैंने बोला आपको कि उनका जो डिपार्टमेंट है, मिडिल लेवल ऑफ डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट है, वो भी स्मूथली वर्क कर सके। ओके, अब
टॉप लेवल की तरह मिडिल लेवल के भी कुछ फंक्शंस है, वो भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, आपका मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी आपको बताया था जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो लिंक होता है किसके बीच का, टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। मतलब डायरेक्टली टॉप लेवल लोअर लेवल तक बात नहीं पहुंच सकता, पहले मिडिल लेवल में आना पड़ेगा, देन उसके बाद लोअर लेवल तक बात पहुंचानी पड़ेगी, सेम एज लोअर लेवल टू टॉप लेवल। तो दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान एंड पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। तो जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल के लोग होते हैं, वो सिर्फ प्लान एंड पॉलिसी ही एक्सप्लेन करते हैं लोअर लेवल को, जो किसके थ्रू बनाई जाती है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू बनाई जाती है। मतलब जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने प्लान पॉलिसी बनाई है वो ही लोअर लेवल को मिडिल लेवल डिस्कस करेंगे, मतलब बताएंगे लोअर लेवल को। ओके, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, आपका ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान एंड पॉलिसी। अभी आपको बताया था जैसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान एंड पॉलिसी बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सब कुछ रिसोर्सेस वगैरह, वैसे ही मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने भी अपने डिपार्टमेंट्स बांट रखे हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स के लिए वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका है फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज फॉर देयर डिपार्टमेंट। अब मिडिल लेवल क्या करते हैं, अगर मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ कम है, माना परचेज डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ नहीं है या फिर सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो वो क्या करेंगे, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेकेंट जॉब निकालेंगे, इट मीन जिससे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर सेलेक्ट करेंगे एंड देन अपॉइंट करेंगे अगर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। गॉट इट। तो द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की अगर कमी होगी तो उनको सेलेक्ट करते हैं, देन अपॉइंट करते हैं ताकि वो डिपार्टमेंट में काम कर सके और आपका मतलब पूरे अरेंजमेंट हो सके अच्छे से। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स ऑफर वेरियस इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयज सो दैट दे गेट मोटिवेटेड एंड परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो आपका क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट का मतलब ये नहीं कि पुशअप कर रहे हैं हम एम्प्लॉयज़ को कि नहीं आपको करना है, आपको टारगेट कंप्लीट करना है, नहीं। हमेशा एम्प्लॉयज़ जो होता है वो जब उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड बोनस इंसेंटिव्स जिसे हम कहते हैं वो अगर प्रोवाइड होगा, उनके काम का मेहनत का पैसा मिलेगा, तब भी आपके क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो सकेंगे। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है, जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं बहुत सारे इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं किसके लिए, एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, ताकि वो मोटिवेट हो सके और अपनी बेस्ट एबिलिटी, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके अपने काम के लिए और मैक्सिमम प्रॉफिट भी गेन कर सके। ओके, नेक्स्ट ई पॉइंट की अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग the employees, preparing their performance reports, etc. The middle level managers keep a watch on the activities of low level managers. They prepare their performance appraisal reports. तो जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिविटीज़ मतलब लो लेवल के जो मैनेजर्स हैं उन पे ध्यान देखते हैं कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन पे मतलब वो ध्यान देते हैं, वॉच करते हैं, उनको देखते हैं किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और अगर अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो किसको देंगे, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। और अगर एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो वो भी वो परफॉर्मेंस अप्रेजल बना के, रिपोर्ट बना के किसको देंगे, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। कौन देगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका
कॉपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट करके रखते हैं ताकि आपका फंक्शन है, जो फंक्शंस है वो स्मूथली काम कर सके। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान्स फ्रेम बाय टॉप लेवल। जो टॉप लेवल के थ्रू प्लान बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उनको मॉडिफाई कौन करता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मेक सेंस दैट प्लान्स विच आर मेड बाय टॉप लेवल आर इम्प्लीमेंटेड, मतलब जिस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, काम होना चाहिए उस पर। ओके, अब नेक्स्ट अब आते हैं हम लास्ट सुपरवाइजर लेवल, जिसे हम लोअर लेवल भी कहते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। देखिए, सुपरवाइजर लेवल, लोअर लेवल जिसे हम कहेंगे ऑपरेशनल लेवल। तो दिस लेवल कंसिस्ट्स ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एक्सेट्रा। अगर हम इस लेवल की बात करें तो इसमें क्या आएंगे, सुपरवाइजर आएंगे, सुपरिटेंडेंट आएंगे, फॉरमैन आएंगे, सब डिपार्टमेंट आएंगे, एग्जीक्यूटिव्स, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, क्लर्क आएंगे एक्सेट्रा। तो मैनेजर्स ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन दी वर्क और परफॉर्म दी एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू दी प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो ये सुपरवाइजर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी प्लान टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल ने बनाया है तो उनके अकॉर्डिंग उन एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करेंगे, काम करेंगे। कौन, सुपरवाइजर लेवल ऑफ के मैनेजर्स। जो भी टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल ने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर। तो दे अथॉरिटी इज लिमिटेड, इनकी अथॉरिटी जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है। तो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। तो जो भी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, क्वांटिटी होगी आउटपुट की, वो डिपेंड होगी कि इस लेवल की मैनेजर्स के एफिशिएंसी के ऊपर कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी आउटपुट की डिपेंड करेगी। तो दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये क्या करेंगे, जो मिडिल लेवल सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर्स होंगे वो इंस्ट्रक्शन पास करेंगे वर्कर्स को कि आपके ऐसी प्लान बनी है, ये पॉलिसीज़ बनी है, आपको इस तरीके से काम करना है। उसके बाद किसको रिपोर्ट देंगे, सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट करके देंगे कि वर्कर किस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग दी वर्कर्स। तो जो सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर्स होंगे, अगर वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपके सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर, लोअर लेवल के मैनेजर्स। ओके, अब इसके भी कुछ फंक्शंस है, फंक्शंस आर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर हम पहले की बात करें तो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स है और ग्राइवेंस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स द सुपरवाइजर लेवल मैनेजर आर डायरेक्टली लिंक्ड with subordinates, so they are the right person to understand the problems and grievances of subordinate. They pass these problems to middle level management. तो जो सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्टली लिंक्ड होते किसके साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो सो दे आर द राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड ग्राइवेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। तो जो भी ग्राइवेंस मतलब अगर कोई सजेशन हो, दिक्कत आ रही है तो वो रिप्रेजेंट करना है किसको, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ग्राइवेंस हो रही है, तो जो सुपरवाइजर लेवल और के मैनेजर होंगे वो उन प्रॉब्लम्स को किस पे पास करेंगे, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। वर्कर्स की अगर कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ग्राइवेंस है, सजेशन कुछ देना चाहते हैं तो वो कौन पास करेगा, सुपरवाइजर लेवल के वो प्रॉब्लम्स ग्राइवेंस पास करेंगे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। फिर उसके बाद क्या होगा, वो सोल्यूशन देंगे, सोल्यूशन तय करके देखेंगे कि हाँ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, अब अगर हम बात करें तो मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो गुड वर्किंग कंडीशन मेंटेन करके रखना और डेवलप हेल्दी रिलेशन भी किसके बीच, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच डेवलप करके रखना भी किसका काम रहता है, सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर्स पे। तो द सुपरवाइजरी मैनेजर्स
provide good working condition and create supportive work environment and which improves relation between supervisors and subordinate. तो जो सुपरवाइजर मैनेजर्स होते हैं, इस लेवल के मैनेजर्स होते हैं, वो गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं, एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट भी क्रिएट करते हैं ताकि जो रिलेशन है किसके बीच का, सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन इम्प्रूव हो सके. गॉट इट. नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, इट मीन्स सुपरवाइजर लेवल मैनेजर प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स. तो जो सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट भी वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करवाते हैं. फिर उसके बाद डी अगर हम पॉइंट की बात करें तो हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर्स. तो जो द सुपरवाइजर लेवल मैनेजर्स गाइड एंड हेल्प द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स व्हेन दे सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज. तो जो भी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू, मैनेजर्स के थ्रू जो भी एम्प्लॉयज़ अगर आपके सेलेक्ट हुए हैं तो उनको हेल्प कौन करता है, मोटिवेट कौन करता है, गाइड कौन करता है, सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर्स उनको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं. क्योंकि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स ने तो क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया एम्प्लॉयज़ को, और वो एम्प्लॉयज़ तो डिफरेंट बैकग्राउंड के होंगे, बट उनको हैंडल करना, गाइड करना, उनको हेल्प करना कौन करता है, वो लोअर लेवल के, इट मीन सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर्स उनको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेटिंग विथ वर्कर्स एंड वेलकमिंग ऑफ देयर सजेशन. द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर एनकरेज द वर्कर्स टू टेक इनिशिएटिव. तो जो सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो अपने वर्कर्स को एनकरेज करते हैं. वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सजेशन है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, क्वालिटी क्वांटिटी के रिगार्डिंग, तो आप आइए, आगे आइए एंड अपना सजेशन भी दीजिए. अगर हमें अच्छा लगेगा देन हम उस सजेशन को अप्लाई करेंगे एंड आपको रिवॉर्ड भी देंगे. ओके. तो दे वर्क वेलकम देयर सजेशन एंड रिवॉर्ड देम गुड सजेशन. जिसका सजेशन अच्छा होगा तो उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा. जिससे क्या होगा कि हर एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होगा कि नहीं, अगली बार से हमें भी अच्छा करना है. ओके. फिर एफ की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो दे ट्राई टू मेंटेन प्रीसियस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड एंश्योर स्टेडी फ्लो ऑफ आउटपुट. तो द सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजर्स मेक श्योर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मेंटेन बाय द वर्कर्स. तो जो सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो श्योरिटी दिलाते हैं कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके रखा है, किसके थ्रू, वर्कर्स के थ्रू. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन दैम. तो अगर मोरल में कोई दिक्कत होती है, मतलब किसी का मोरल, मतलब आत्मविश्वास कम होता है वर्कर्स में, या फिर हमें टीम जो स्पिरिट है डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, या मोरल को बढ़ा रहे हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सुपरवाइजर लेवल. तो दे मोटिवेट एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट देयर मोरल. तो जो क्या करते हैं सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने आत्मविश्वास को और बढ़ावा दे. इट मीन्स बढ़ावा मीन्स और अच्छे से काम कर सके. फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मिनिमाइजिंग दी वेस्टेज ऑफ मटीरियल्स. मैंने क्या बोला था, एफिशिएंसी के साथ साथ इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए. इट मीन्स काम कंप्लीट कर रहे हो वो ठीक है, टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो ठीक है, बट मिनिमम दी वेस्टेज ऑफ मटीरियल, रॉ मटीरियल्स आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए. उसके साथ अगर काम कर रहे हो तो आपका इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों क्रिएट हो जाएगी. ओके. तो ये आपके 3 पॉइंट्स थे. अब एक मैंने चार्ट बना रखा, थोड़ा आपका ये क्रिएट कर रखा है, देख लेते हैं, आपको पढ़ के बता देती हूँ. अगर हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव तय करते हैं. फिर जब ऑब्जेक्टिव बना देंगे तो हम उस ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने के लिए प्लान एंड पॉलिसी को फ्रेम करेंगे, मतलब प्लान एंड पॉलिसी बनाएंगे. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ होगी आपकी ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, इट मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन जॉब टू डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल. मतलब मिडिल लेवल के लिए मैनेजर्स कौन तैयार करेगा, कौन सेलेक्ट करेगा, आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. उसके बाद रिसोर्सेस
का अरेंजमेंट भी कौन करेगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर अगर हम हैं बाहर आउटसाइड दी वर्ल्ड, हमें कनेक्ट करना है तो वो भी हम कनेक्ट करेंगे, वो भी काम कौन करेगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस हो गए। मिडिल लेवल ऑफ मैनेज की बात करें तो सबसे पहले हम इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी टू लो लेवल, जो भी पॉलिसी बनाई है आपका उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे। इट मीन्स जो टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के बीच का जो वो होता है, लिंक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल क्या करेगा, जो भी प्लान एंड पॉलिसी बनाई है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, वो किसके साथ डिस्कस करेगा, किसको बताएगा, लोअर लेवल को। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपके हर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्टिविटीज़, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं, वैसे ही मिडिल लेवल भी अपने डिपार्टमेंट के लिए एक्टिविटीज़ के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एम्प्लॉयज़ का भी कौन करेगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे सके। फिर उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे एंड उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, कौन, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर उनके साथ कॉपरेट करेंगे, कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, मतलब अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी कॉपरेट करेंगे ताकि सबके साथ अच्छी बनी रहे। उसके बाद लास्ट इम्प्लीमेंट देंगे, मतलब मॉडिफाई करेंगे जो भी प्लान बनाया गया, किसके थ्रू, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। फिर लास्ट लोअर लेवल की बात करें तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव ग्राइवेंस ऑफ वर्कर्स, कोई भी कंप्लेन वगैरह है, प्रॉब्लम है, तो हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसको देगा, पास करेगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। फिर गुड वर्किंग कंडीशन भी क्रिएट कराना भी किस में आता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का भी फंक्शन है। फिर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स भी होनी चाहिए, हेल्पिंग मिडिल लेवल ऑफ इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इट मीन्स जो भी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट किया है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू, तो उनको हेल्प करना, उनको गाइड करना, उन एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना एंड गाइड करना भी किसका काम रहेगा, आपके सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम रहेगा। फिर उसके बाद वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स, अगर कोई वर्कर्स के पास अच्छा सजेशन है अपने प्रोडक्ट को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो सुपरवाइजर लेवल क्या करेगा, उन वर्कर्स की सजेशन सुनेंगे एंड देन अगर अच्छा भी लगेगा तो उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना भी किसका काम है, लोअर सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजर का। फिर मोरल, मतलब उनका जो आत्मविश्वास है डाउन ना हो, वो भी किसका काम है, जगाए रखना, मोटिवेट करना, लोअर एंड सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजर का। फिर लास्ट में आपका मिनिमाइज दी वेस्टेज ऑफ मटीरियल्स की अगर हम बात करें तो काम टाइम पे हो रहा है तो ठीक है, बट मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स मटीरियल का मिनिमम वेस्ट होना चाहिए। यानी मिनिमम आपका मैक्सिमम वेस्ट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है एंड देन आप अपने काम पे टारगेट तक पहुँचे तो नहीं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो ये आपके पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। ओके, तो अगर कोई क्वारीज होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, आप पूछना, ताकि मैं उस क्वारीज को दूर कर सकूँ। और वीडियो पसंद आई होगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।